अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। If you bored just like my sister making chicken korma or कढ़ाई, make chicken just like this. I'm sure when you will make this recipe, you will surely enjoy it. अब आप चाहें तो आप इसके लिए होल चिकन भी ले सकते हैं या जस्ट ड्रम स्टिक्स भी ले सकते हैं। टोटली अप टू यू कि आप कैसा चिकन इसके लिए यूज़ करना चाहते हैं। मैंने इसके लिए ऑलमोस्ट 1 kg चिकन ड्रम स्टिक्स लिए, तो इनको जस्ट मैं ना थोड़े से कट्स लगाने लगी हूँ ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें तो जो मसाला है वो अच्छी तरह से लेग पीस के अंदर चला जाए। मैंने अपने सारे चिकन ड्रम स्टिक्स को कट लगा लिए। तो अब इसके लिए हम कर लेते हैं मैरिनेशन का मसाला तैयार। मसाले के लिए हमें चाहिए, मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के नमक का, 1/2 टीस्पून ऑलमोस्ट सुरख मिर्च का और 1/2 से भी कम हल्दी का। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर का और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का। सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इन्हीं मसालों की मदद से हमारा जो चिकन है ना वो बहुत यम्मी और डिलीशियस बनेगा इंशाल्लाह ताला। और अब इसमें मैं साथ ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का और साथ में मैं ऐड करने लगी हूँ ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट का और साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून लेमन जूस के, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों के पेस्ट का। नमक मिर्च आप अपने मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अपने इन सारे मसालों को हम कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इसमें येलो फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हल्दी हमने ऐड की है। तो ऑब्वियसली अब जो हमारी हल्दी है ना, मार्केट में हम जब खुली हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो वो येलो कलर ही दे देती है। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने जिन लेग पीसेस को कट लगाया था उसको लगा लेती हूँ। ये सारा मसाला अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि कट्स के अंदर भी जो हमने मैरिनेशन तैयार की है वो अच्छी तरह से जाए। अपने सारे ड्रम स्टिक्स को मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया। तो मैं अब इसको कवर करके तो ओवरनाइट के लिए रखने लगी हूँ। मैं ज़्यादातर मसालों को ओवरनाइट के लिए या 1 दिन पहले ही, अगर मुझे पता हो कि मैंने मैरिनेट करके रखना है तो रख लेती हूँ। अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको 1-2 घंटे की तो मैरिनेशन मस्ट दें। लेकिन अगर आप इसको ज़रा अच्छा ज़्यादा टाइम दे देंगे यानी कि ओवरनाइट रख देंगे तो जो हमने मसाला लगाया वो अच्छी तरह से लेग पीसीज हो या चिकन होल हो उसमें चला जाएगा। लेड भी रख सकते हैं, मेरे पास सिलिकॉन कवर था, मैंने कहा चलो इससे कवर करके रख देती हूँ। जैसे वेदर चेंज है तो आप इसको फ्रिज में रखें। और अब फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं इस चिकन को पकाने लगी हूँ। कढ़ाई में मैंने ऐड किया ऑलमोस्ट 1/2 कप ऑयल का। आप इसको डीप भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर शैलो फ्राई करूँगी। मैं ज़्यादातर अपनी चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि कम ऑयल में ही पकाऊँ भी और फ्राई भी करूँ। जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरी यही कोशिश होती है कि हम कम से कम ऑयल अपने खानों में इस्तेमाल करें। और जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। जितने पीसेस इजीली कढ़ाई में आ जाएंगे उतने ऐड कर लेंगे, बाकी को नेक्स्ट बेंच में हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है ना वो भी अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि चिकन आपको पता है अभी कच्चा है। और जैसे ही एक साइड होगी हम इसकी साइड को चेंज करके तो दूसरी साइड को भी इसी तरह पका लेंगे। ज़्यादा डार्क मूड ऑन हो गया, अदरवाइज़ इतना डार्क कलर आया नहीं था मेरे लेग पीसेस पे, प्यारा सा गोल्डन कलर ही आया था जैसा कि अमूमन हमारे लेग पीसेस को चाहिए होता है। और दूसरी साइड चेंज करके तो मैंने इस पर रख दिया है लेड ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे इसी तरह लेड रख के, जिसमें हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरे चिकन को फ्राई होते हुए 15 मिनट हो गए। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ और जो पीसेस हमारे अच्छे से फ्राई हो गए और पक गए उसको हम निकाल लेते हैं। एक बेंच को फ्राई करके मैंने निकाल लिया, तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ दूसरे भी बेंच को फ्राई। सारे लेग पीसेस फ्राई करके मैंने निकाल लिए। तो अब इसी बचे हुए ऑयल में से मैं सारा ऑयल निकाल के सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के कढ़ाई में रहने दूंगी। और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ आमलेट साइड्स कट किए हुए 1 बड़ा प्याज़ों को हम हल्का सा सोते करेंगे। अब जैसे ही मेरे प्याज हुए हैं हल्के से सोते, तो जो मैंने चिकन फ्राई करके रखा था
तो वो मैं करने लगी हूँ इसमें ऐड, और उसको भी इसके साथ थोड़ा सा पका लूँगी। 2 से 3 मिनट तक मैंने अपने चिकन को पकाया है इन प्याज़ों के साथ। तो प्याज़ों ने भी कर दिया अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़। इसके साथ साथ जिस बाउल में मैंने मैरिनेशन तैयार की थी तो उसके भी थोड़ा सा पानी नीचे रह गया था, वो भी मैंने मसाला सारा इसमें कर दिया ऐड। अब हम इसमें किसी तरह का भी कोई चीज़ मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमने सूखा धनिया, काली मिर्च, हल्दी, लहसुन, ईच एंड एवरीथिंग ऐड कर ली हुई। आप इस पॉइंट पे इसका नमक मिर्च अगेन चेक कर सकते हैं, और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लें। 4 मिनट तक मैंने अपने चिकन को मज़ीद पकाया प्याज़ों के साथ। तो अब इसमें मैं ऐड करने लगी थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया फॉर गार्निशिंग, और थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक, और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें। अब आप चाहें तो अगर आपका चिकन भी आपको थोड़ी सी कसर लगे तो इस पॉइंट पे एक दम के लिए रख लें, 3-4 मिनट के लिए ब्लड रखें। अदरवाइज़ आप इसको करें डिश आउट और गरम गरम का करें इंजॉय। माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त किस्म का चिकन फ्राइड कह लें, कौरमा कह लें, कढ़ाई कह लें, सबका एक मतंजन बन के तैयार है। आपने अगर एक दफ़ा से चिकन को इस तरह से ट्राई किया तो आप इसको अगेन इंशाल्लाह ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। मैं एक दफ़ा तो अब आप सबको तोड़ के इसको अंदर से चेक कराती हूँ, ताकि भई आपको सही तरह से मज़ा आए और पता चले कि हमारा चिकन आया अंदर से गल गया कि नहीं। क्योंकि समटाइम मैं चीज़ें खा लेती हूँ और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो मुझे बाद में ख्याल आता है कि मैंने आपको चेक तो कराया ही नहीं है। चलें अब चेक हो जाए। वाह, जस्ट लाइक फ़िश की जैसे बनते ना पीसीज, वैसे ही बना है। ये लें भी एक बाइट आप सबके नाम की। लेकिन इसके साथ साथ आपने मुझे कोई इसका रेसिपी का अच्छा सा नाम भी सजेस्ट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।